बाबा राजनीति से दूर रहता है, वो बाबा नहीं है, वो ढोंगी बाबा हैं। वो एक कथा कथित साधु हैं, वो साधु नहीं है, वो साधु के भेष में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे मूर्खो, तुम देश के विभाजन होने के बावजूद भी 15% मुसलमानों को हजम नहीं कर पा रहे हो। क्या उस टाइम पे तुम 35% मुसलमानों को हजम कर लेते? आए दिन कभी किसी मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्ति निकालने हैं, जबकि अरे भगवान को खोजना है तो अपने दिल के अंदर खोजो ना। आप क्यों इस जनता का समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों जनता का पैसा खराब कर रहे हो? जैसे कि योगी जी ने कहा, योगी जी पहले तो अपने शब्दों पे थोड़ा क्षमा मांगे इस जनता से आके, क्योंकि ये गांधी का देश है, सावरकर का देश नहीं है। ठीक है, योगी जी को ये तक नहीं पता कि सावरकर जेल में बैठ के माफ़ीनामा लिखते थे अंग्रेज़ सरकार को, और अंग्रेज़ सरकार से बोलते थे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो सरदार पटेल हैं, जो भगत सिंह हैं, उनकी मुखबरी करने का कार्य करते थे सावरकर। वो वीर सावरकर नहीं, वो माफ़ी वीर सावरकर हैं, जो अंग्रेज़ सरकार से पेंशन पाने के लिए, कुछ चंद पेंशन पाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबरी करने का कार्य करते थे। वो बिक गए। देखिए, इस देश बिल्कुल वो मुखबर थे, वो मुखबर हैं। उनको आप एक बात देखिए, जो व्यक्ति हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी क्या है उनकी मुखबरी करेगा तो वो वीर कहाँ से हो जाएगा? वो वीर नहीं है, वो माफ़ी वीर सावरकर है। देखिए, इस देश के विभाजन होने का जो कारण था वो दो ही व्यक्ति थे, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब और एक आपका वीर सावरकर। क्योंकि एक तो फैला रहा था अपनी विचारधारा मुसलमान की और एक फैला रहा था हिंदुत्व की। तो जब दोनों की जो वो थी, जो प्रयास था देश की जो अखंडता को तोड़ने का कार्य था, जो आज जो आरएसएस कर रही है, जो मोदी जी के रूप में आज जो भाजपा सरकार के रूप में हो रहा है, वही कार्य वो उस टाइम पे हो रहा था, वो कार्य आज भी हो रहा है। तो वो माफ़ी वीर सावरकर को इस गांधी के देश में उनका नाम भी लेना, हीरो बनाने की कोशिश ही चल रही है। वीर सावरकर के ऊपर पिक्चरें आने लगी हैं, जो व्यक्ति माफ़ी वीर है उसके लिए पिक्चर आ रही है, तो वो हीरो कहाँ से हो गया? वो तो जीरो है। संघ की शाखाओं में क्या होता है? संघ की शाखाओं में यही तो होता है, जब वो लोग अपने संघ का अपनी बातें रखते हैं तो वहाँ तो गांधी जी की तारीफ़ें करते हैं। जैसी संघ खत्म होता है वैसे वो गांधी जी को गाली बकते हैं। जब वो गांधी जी को गाली बक सकते हैं, जो देश के राष्ट्रपिता हैं, जिनकी बातें साउथ अफ्रीका तक में चलती हैं, जिनकी मूर्तियाँ पूरे विश्व में लगी पड़ी हैं, वो व्यक्ति जो एक महान पुरुष था, ठीक है, उस व्यक्ति की तुलना वीर सावरकर से करनी गांधी के देश में बिल्कुल नहीं चलेगा कि वीर सावरकर का नाम लिया जाए और गोडसे का नाम लिया जाए। ये भाजपा और आरएसएस जितना भी कोशिशें कर लें, वो उनकी हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, हम बिल्कुल ये सब सहन नहीं करेंगे। दोगलापन प्रधानमंत्री का देखिए ना आप, कि प्रधानमंत्री एक तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं, और वहीं उनका दोगलापन वीर सावरकर हो या जो गांधी जी को जिस व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या करी उसकी भी जयंती पे वो शुभकामनाएं देते हैं, तो ये दोगलापन है ना। तो ये दोगली सरकार है, जो एक तरफ ये देश को आज़ाद करवाना तो चाहते ही नहीं थे, तो शुरू से चाहते थे, इनके मंसूबे अब पूरे हो रहे हैं पूरे, कि देश के अंदर नफरतें फैलाएं और हिंदू मुस्लिम करवाएं। वो तो गालियाँ भी बक रहे थे। जो व्यक्ति गाली बके, एक बाबा का अर्थ क्या होता है? एक बाबा सन्यासी होता है, एक बाबा राजनीति से दूर रहता है। वो बाबा नहीं है, वो ढोंगी बाबा हैं। वो एक कथा कथित साधु हैं, वो साधु नहीं है, वो साधु के भेष में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके सीधे मंसूबे ये हैं कि साधु बनो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी पाने के लिए, कि यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, मुसलमानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करो, उनका कार्य ये है और कुछ नहीं है। उनका मकसद सीधा इस देश के अंदर फूट डालनी है। उनका मकसद सीधा ये है कि इस देश की अखंडता को ख़त्म करनी है। आप मुझे एक बात बताइए, ये आप योगी जी के बयान को लीजिए, जो कहते थे कि देश का विभाजन नहीं होता। अरे मूर्खो, तुम देश के विभाजन होने के बावजूद भी 15% मुसलमानों को हजम नहीं कर पा रहे हो। क्या उस टाइम पे तुम 35% मुसलमानों को हजम कर लेते? तो और 45% मुसलमान होते उस टाइम पे, और जब 45% जो मुसलमान होते, आप खुद सोचिए ना, 15% ये लोग हजम कर पा रहे हैं क्या? आए दिन कभी किसी मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्ति निकालने हैं, जबकि अरे भगवान को खोजना है तो अपने दिल के अंदर खोजो ना। आप क्यों इस जनता का समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों जनता का पैसा खराब कर रहे हो? जनता के असल मुद्दे उठाइए ना। अगर आपको उठाना है तो शिक्षा के ऊपर उठाइए, अगर आपको किसी को गाली बकनी है तो आप उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर मुद्दा उठाइए। आप देश के अंदर अभद्र टिप्पणियां करके देश का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैंने आपको बोला कि इस टाइम देखिए, पुराने टाइम में रामपुर भी था, पुराने टाइम में सीतापुर भी था, पुराने टाइम में हनुमानगढ़ी भी थी, और पुराने टाइम में इस हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तानी था। क्यों इस देश का नाम उन्होंने इस्लामिस्तान नहीं कर दिया था? सिद्धू मूसेवाला एक बहुत
जाने पहचाने लोकप्रिय सिंगर थे, ठीक है। वो एक पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके थे। वो इतना बड़ा सिंगर था कि उसे वो देश प्रसिद्ध था, वो विदेशों में प्रसिद्ध था। आप खुद सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा हटाना और उसको सार्वजनिक करना कि उसकी सुरक्षा हटा ली गई, तो कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूँ कि ये आप सरकार की निकम्मापन है। ये छोटा रिचार्ज जो है ना, ये आरएसएस का जो छोटा हज का जो रिचार्ज है, किसको बता रहे हैं छोटा रिचार्ज? देखिए, ये मैं आम आदमी पार्टी को बोल रहा हूँ। वो हज का छोटा रिचार्ज है। वो आपका आरएसएस की नीतियों पे चलता है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ वो कांग्रेस की सरकारों को गिराने का काम करते हैं, ठीक है। आप खुद देखिए, अगर किसी वीआईपी कल्चर उन लोगों ने हटाया, उन्होंने क्या बीजेपी की किसी प्रसिद्ध नेता का नाम सार्वजनिक किया था? नहीं ना। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया, और सिद्धू मूसेवाला को जैसे ही टारगेट किया, उसके 12 से 13 घंटे के अंदर ही एक जो इतना बड़ा आर्टिस्ट था, जो एक देश का नाम एक अलग दिशा में लेके जा रहा था, उस व्यक्ति की हत्या होने का आप मतलब समझ रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या मान सरकार की हैसियत है कि वो आके बात करे, वो अपने बयान रखे? डीजीपी अपने जवाब देने से डर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या गृह मंत्री ने इसके अंदर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा कि आप जवाब दीजिए? प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। एक बड़ा आर्टिस्ट, वो तो जिंदा वापस। राजनीतिक की हत्या है, ये एक राजनीतिक हत्या है, और इसका गुनहगार आपका अरविंद केजरीवाल है। इसके गुनहगार मान सरकार है, पंजाब सरकार है। देखिए, आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है कि मेरे हाथ में पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो। पंजाब में जब हाथ में पुलिस आ गई तो पुलिस संभाली नहीं जा रही ना उन पे। वो सुरक्षा किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को प्रोवाइड कर रहे हैं, राघव चड्ढा को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वहाँ के आर्टिस्ट को सुरक्षा प्रोवाइड करना क्या सरकार का हित का काम नहीं था? ज़्यादा नहीं, 425 लोगों की सुरक्षा वहाँ पे हटाई गई है। पर अगर सुरक्षा हटाई भी है तो एक बेसिक होता है कि एक सेलिब्रिटी भी था, वो एक देश की जाने मानी एक हस्ती था वो, तो उसकी सुरक्षा हटाने से पहले सरकार को 4 बार सोचना चाहिए था कि हम उसकी सुरक्षा क्यों हटा रहे हैं। जब हटा दी तो अब जवाबदारी दो ना। उसकी हत्या हो चुकी है, वो उसके घर के अंदर क्या माहौल बीत रहा होगा इस टाइम पे। वो इकलौता व्यक्ति था घर के अंदर। आप सोचिए, राजनीति के अंदर आप किसी प्रसिद्ध जो इतना बड़ा आर्टिस्ट था, जो उभरता हुआ सितारा था, आपने उसे डुबो दिया, आपने उसको डुबोने का काम किया है।